होर्मुज में नाकेबंदी कर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमका दिया और कह रहे कि ईरान अगर नहीं माना तो अंजाम भुगतना होगा, अंजाम बुरा होगा और ईरान के अहम ठिकानों पर हमला जारी रहेगा। अगला निशाना क्या होगा वो समझिए। पावर प्लांट कह रहे हैं, पुल कह रहे हैं कि सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा, सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। इस बात को ईरान लिख कर ले ले। वहीं दूसरी तरफ होर्मुज से बचने का यूएई ने तोड़ निकाल लिया है। यूएई नया डीप वाटर पोर्ट बना रहा है। जंग की वजह से अब दूसरे रास्तों की तलाश तेज हो गई है, जिसमें यूएई ने कहा है कि एक नया रूट बना लिया जाए, डीप वाटर पोर्ट जो है वो बना लिया जाए। और ईरान अमेरिका जंग में इसकी वजह से क्या खेल बदलेगा या नहीं बदलेगा। तीसरी बड़ी खबर समझिए। नेतन्याहू को ट्रंप की दो टूक, सीरिया लेबनान से सेना इजराइल निकाल ले, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इजरायली सेना की मौजूदगी तनाव बढ़ा रही, परेशानी बढ़ा रही, बातचीत नहीं हो पा रही है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं और इस वजह से इजरायली प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने का काम डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चौथी बड़ी खबर, इराक पर ट्रंप का बड़ा ऐलान देखने को मिला। 23 साल बाद दर्शकों इराक से अमेरिकी सेना हटती हुई नजर आएगी और 30 सितंबर की वो तारीख तय की गई है जब अमेरिकी सैनिक वापस लौट कर आएंगे। यानी अब सुरक्षा की जिम्मेदारी इराकी सेना ही संभालती हुई नजर आएगी। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में ट्रंप का यू टर्न देखने को मिला है। एज यूजुअल डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आए। दर्शकों, ट्रंप का जो नया होर्मुज फॉर्मूला था 20% टैक्स लेने का, उस पर ही फिर से पलटी मार गए हैं और कह रहे कि अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। यूएस में निवेश की शर्त रखी गई है और ईरान को छोड़ सभी जहाजों के लिए होर्मुज खुला रहेगा। यानी देखिए, अपनी दावेदारी अमेरिका पेश करता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि खाड़ी देशों से व्यापार और तो और निवेश पर समझौते होंगे। आपको याद हो कल की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 20% टैक्स वसूलेंगे और यह बात जैसे ही सामने आती उसके बाद से ईरान भी मजे लेता, IRGC भी मजे लेता कि ठीक है भाई साहब, आप इस पे तो एग्री हो गए कि टैक्स लिया जाएगा, लेकिन हम 20 से थोड़ा कम ले लेंगे। मतलब 20% वाली बात पे ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के भी मजे ले लिए हैं। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते। रात भर अमेरिकी तांडव के बाद ईरान भी गरजा है। होर्मुज से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा, ये ईरान सुनिश्चित करता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि होर्मुज से एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जाएगा। इस बात को पूरी तरह से मान लें, अमेरिकी बेस पर ईरान लगातार बम बरसा रहा है। खाड़ी देशों की अगर बात करें तो वहां पर हमले का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। यानी खाड़ी एक बार फिर बारूद के मुहाने पर खड़ी है। दर्शकों, होर्मुज का समंदर जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है, अब मिसाइलों और युद्धपोतों की गूंज से कांप रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी सीजफायर अब इतिहास की बात हो गई, इसे कोई लेना देना नहीं। यानी एक तरफ अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज में अपनी सैन्य मौजूदगी क्या बढ़ाई, दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने जवाबी अभियान का दावा पेश कर दिया। यानी अगर यह टकराव और बढ़ता है दर्शकों, तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया आर्थिक संकट की चपेट में आ सकती है। वो समझिए, सीजफायर के तो परखच्चे उड़ गए, वो जो साइन किया था वो पेपर फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया गया है। अब निशाना लगाया जा रहा है। अमेरिका ईरान तनाव एक बार फिर से चरम पर नजर आ रहा है और होर्मुज में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। नाकाबंदी जो एक बार फिर से की जा रही है और इससे दिक्कत हो रहा है ईरान को। अमेरिका क्या बड़ा दावा कर रहा है वो समझिए। कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ नौसैनिक अभियान अब हमने तेज कर दिया है, मिसाइल और ड्रोन एक्टिव कर दिया गया और कह रहे हैं कि मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हम कार्रवाई करते रहेंगे जिस तरह से अभी चीजें चल रही हैं। दूसरी तरफ ईरान दावा कर रहा है, ईरान कह रहा है कि अब हमने ऑपरेशन अल नसर 2 का ऐलान कर दिया है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने
के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इन सब के बीच IRGC कहां चुप बैठने वाला था। IRGC भी दावा कर रहा कह रहा है कि बहरीन के सैन्य ठिकानों को हम लगातार निशाना बना रहे हैं जहां जहां अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।